नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। आज हम यूरोपियों का भारत आगमन सीरीज में तीसरा और सबसे लास्ट सीरीज अंग्रेज़ों का आगमन पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहला वीडियो में हमने डच और फ्रांसीसी के बारे में बताया और उससे भी पहले मैंने पुर्तगाली के बारे में बताया कि वो भारत किस तरह से आए और आए तो क्या क्या किए। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ही अंग्रेज और भारतीय के बीच घूमते रहता है। आखिर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज में सिर्फ अंग्रेजी कंपनी ही क्यों सक्सेस हुई? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि एक निजी कंपनी था, प्राइवेट था तो इसका कार्य प्रणाली जो था सरल था। जब यह चाहता था तब उसमें वह अमेंडमेंट सुधार ले आता था। लेकिन बाकी जो था कंपनी, उसमें राजा का सहयोग उतना प्राप्त नहीं था, तो इसको ब्रिटेन से भी सहयोग प्राप्त था। इसका सेनापति भी योग्य एवं अनुभवी था। धर्म के प्रति इसका बहुत उत्साह कम था। 1813 में ईसाई मिशनरी आना शुरू हुआ, तब हम कह सकते हैं कि अंग्रेज अपना धर्म का प्रचार करना शुरू किया। वो भी धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि इकोनॉमिक उद्देश्य से, आर्थिक रूप से। इसका सरकार अस्थायी था, ऐसा नहीं था फ्रांसीसी जैसा या पुर्तगाल के जैसा अनस्टेबल था। इसका स्टेबल था। नौसैनिक इसका बहुत अच्छा था। ऋण बाजार का उपयोग कर रहा था, यानी अपना पूंजी का वह क्या करता था, इंटरेस्ट पर लगा देता था भारतीय उद्योग में, और उसी से वह कमा कर उसी से माल खरीद कर बेच देता था। औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, उसका भी प्रभाव पड़ा। अब यहाँ से भारत से वो कच्चा माल ले रहा था और कच्चा माल इंग्लैंड ले जाकर वहाँ फैक्ट्री में जो है क्या करता था, सामान बना लेता था। अब फिर उसी फैक्ट्री से माल को, रेडीमेड माल को इंडिया में ला के बेच देता था। यानी कच्चा माल हमारा, फैक्ट्री उसका, अब बना के यहाँ लाकर दुगना दाम में बेच रहा है। तो ये उसका फ़ायदा था औद्योगिक क्रांति का। अब हम ब्रिटिश का आगमन देखते हैं। इससे कुछ खास प्रश्न आता नहीं है, ये बस समझने के लिए है। ब्रिटिश का आगमन से आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू हो जाता है। सबसे पहला नाम जो हम याद रखेंगे, जॉन मिल्टन। तो सबसे पहला नाम हमको याद रखना है मिल्टन हॉल का, जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेज है। कौन मार्ग से आया? तो स्थल मार्ग से आया। तो जॉन मिल्टन हॉल स्थल मार्ग से भारत आता है। आप लोग भी पीछे से दोहरा सकते हैं कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जॉन मिल्टन हॉल। किस मार्ग से आया था? तो स्थल मार्ग से आया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ। कितना ईस्वी में? 1600 ईस्वी में हुआ। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी कंपनी को 15 वर्षीय व्यापारिक एकाधिकार दिया। यह कंपनी 1600 में भारत आया था। अब हमें तीसरा नाम याद रखना है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। 15 वर्षीय व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या हुआ कि इंग्लैंड का सिर्फ यही एक कंपनी रहेगा जो भारत के साथ व्यापार करेगा। इससे इसको देखिए फ़ायदा क्या होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। भारत से जितना में माल लाएगा उसका जितना गुना दाम बढ़ाना रहेगा, इसके मर्जी पर निर्भर रहेगा, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो हालांकि शुरू में 15 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार लिया, लेकिन 3 साल के बाद ही 1603 में ही अनिश्चित काल के लिए यह जो है परमिशन बढ़ा दिया गया। यानी अब जब तक उसका इच्छा रहेगा तब तक व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। जेम्स प्रथम पहली बार अपना राजदूत कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस। अब एक नाम हमें देखने को मिलता है, हॉकिंस। अब थोड़ा सा हॉकिंस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक जहाज़ के बारे में देखेंगे कि प्रथम अंग्रेजी जहाज़ रेड ड्रैगन भारत आया था।
तो प्रथम व्यक्ति कौन था? मिल्डेन। प्रथम व्यक्ति कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल। उसके बाद जहाज कौन था? द रेड ड्रैगन। जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। अब राजदूत किसको भेजा था? तो हॉकिंस को। किसको भेजा था? हॉकिंस को। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक सही है। अब महारानी एलिजाबेथ, इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे। महारानी एलिजाबेथ, इस भी हम क्या देखें कि 1600 में स्थापना हुआ, 15 साल के लिए एकाधिकार दिया और 1603 में यह अनिश्चित काल के लिए हो गया। 1603 में ही जेम्स प्रथम को भेजा जाता है भारत राजदूत बनाकर। किसने भेजा? जेम्स प्रथम ने भेजा। 5 साल तक यह क्या किया कि भारतीय भाषा सीखा ताकि वहाँ का मुग़ल बादशाह उससे खुश हो जाए और उससे उसी लोकल लैंग्वेज में वह बात कर सके। 1608 में पहुँचता है। 1608 ईस्वी में हॉकिंस भारत पहुँचता है। जब जहांगीर से मिला और फारसी में बात किया तब जहांगीर को लगा, वाह क्या बात है, यह तो हमारा भाषा में बात किया है। जहांगीर ने खुश होकर हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। किस खान की? इंग्लिश खान की उपाधि दे दी और व्यापार की आज्ञा भी और 400 का मनसब भी दिया। तो प्रश्न आता है कि जहांगीर ने हॉकिंस को कौन सा उपाधि दिया? तो इंग्लिश खान का उपाधि दिया। कब चला था? 1603 में। कब पहुंचा? 1608 में। 5 साल कहाँ था? तो भारतीय भाषा सीख रहा था। इंग्लिश खान की उपाधि कौन दिया? तो जहांगीर दिया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ब्रिटिश सफलता के पीछे का कारण, मिल्डेन हॉल के बारे में पढ़ा जो स्थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज था। कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। एलिजाबेथ प्रथम के बारे में पढ़ा जो महारानी थी, उसी ने इसको अनुमति दिया और 15 वर्षीय व्यापारिक एकाधिकार दिया। रेड ड्रैगन जहाज पहली बार भारत आया था। 1603 में जो उसका 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार था उसको बढ़ा दिया गया। जेम्स प्रथम अपना राजदूत कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत 1603 में भेजता है। वह 5 साल भारतीय भाषा को सीखने में लगाया और 1608 में पहुंचा। हॉकिंस जहांगीर से मिला और फारसी में बात किया तो खुश होकर उसने इंग्लिश खान की उपाधि दी, व्यापार की आज्ञा और 400 का मनसब दिया। अब हम इसका 3 फैक्ट्री देखते हैं। SMS सूरत, मसूलीपट्टनम और सूरत। सूरत में शुरू खोला था, हालांकि चल नहीं पाया तो उसी का रीओपनिंग किया सबसे लास्ट में। तो 1608 सूरत, 1611 मसूलीपट्टनम, 1613 फिर से सूरत। शाही विवाह। पुर्तगाली रानी कैथरीन ब्रेंगेजा का जो शादी होता है ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। पुर्तगाली रानी कैथरीन ब्रेंगेजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई। दहेज में दिया बॉम्बे। कौन देगा दहेज? लड़की वाला। लड़की वाला कौन था? पुर्तगाली था। तो पुर्तगाल ने अंग्रेज को बॉम्बे दहेज में दिया। अब इस बॉम्बे को राजकुमार क्या करता? कंपनी कहा दे दीजिए हमको हुजूर, कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो कहा ठीक है ले जाओ। किराया कितना था? जाओ तुम अपना आदमी कितना लेंगे? 10 रुपये दे देना हर साल, यानी 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर पर किराया दे दिया। तो एक शाही विवाह है जिसका संबंध बॉम्बे से है। पुर्तगाली रानी कैथरीन ब्रेगेंजा और चार्ल्स द्वितीय। तो अभी तक हमने शाही विवाह के बारे में पढ़ा, प्रथम 3 ब्रिटिश फैक्ट्री के बारे में पढ़ा। हमें इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझना है और याद रखना है। तो मिल्डेन हॉल के बारे में हम देखें, कंपनी के बारे में देखें, रेड ड्रैगन जहाज़ देखें, एलिजाबेथ प्रथम का व्यापारिक अधिकार देखें, जेम्स हॉकिंस चलता है 1603 में 8 में पहुंचता है, इंग्लिश खान की उपाधि मिला। शाही विवाह होता है पुर्तगाली रानी कैथरीन ब्रेगेंजा से ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के बीच। दहेज में बॉम्बे मिलता है, कंपनी को मिल जाता है। अब हॉकिंस के बाद जो है थॉमस रो, हॉकिंस के बाद थॉमस रो आता है। थॉमस रो 1615 में आया और हॉकिंस कब आया था? 1608 में। और थॉमस रो कब आया? 1615 ईस्वी में। इसने जहांगीर से पूरे मुगल साम्राज्य में ब्रिटिश फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्राप्त कर ली। तो थॉमस रो 1615 में भारत आता है और जहांगीर से पूरे मुगल साम्राज्य में ब्रिटिश फैक्ट्री खोलने की आज्ञा
प्राप्त कर लेता है। मद्रास शहर 1640 में मद्रास शहर की स्थापना अंग्रेजी कंपनी ने की तथा सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किला बनाया। तो मद्रास का स्थापना कब हुआ? 1640 में। तो वहाँ कौन किला बना? सेंट फोर्ट जॉर्ज किला बना। 1651 शहर है हुगली कलकत्ता। अंग्रेजों ने 1651 में ब्रिज माइन के नेतृत्व में हुगली में एक फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद तो फिर कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी फैक्ट्रियाँ खोल दी। तो हमें यह याद करना है कि 1651 में ब्रिज माइन के नेतृत्व में हुगली में फैक्ट्री खोला अंग्रेज ने। जेराल्ड औंगियार बम्बई का प्रथम गवर्नर था, जिसे बम्बई का जनक भी कहा जाता है। तो औंगियार भी हमको याद रखना है कि औंगियार बम्बई का प्रथम गवर्नर था। ब्रिज माइन जो था हुगली में फैक्ट्री खोलने में मदद किया था। और थॉमस रो क्या था? 1615 में आया था। हॉकिंस के बाद पूरे मुगल साम्राज्य में ब्रिटिश फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्राप्त कर ली थी। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? बॉम्बे। और जब बॉम्बे आएगा तो आपको औंगियार नाम याद होना चाहिए, बॉम्बे का प्रथम गवर्नर। एक और नाम याद होना चाहिए, चार्ल्स द्वितीय। और उधर शादी हुआ था पुर्तगाली रानी ब्रेंगेजा से और दहेज में मिला था, और वही 10 पाउंड प्रतिवर्ष में कंपनी को दे दिया था। और इसी बॉम्बे में 1687 में कंपनी का मुख्यालय आ गया सूरत से। कलकत्ता जॉब चारनाक ने तीन शहर गोविंदपुर, कालीकाता और सूतानाती को मिलाकर कलकत्ता बना दिया। कौन कौन? गोविंदपुर, कालीकाता और सूतानाती को मिलाकर कलकत्ता बना दिया। और कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम की स्थापना की। देखिए, मद्रास में क्या था? सेंट फोर्ट जॉर्ज, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम। चार्ल्स आयर को कलकत्ता का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। वहीं औंगियार को बम्बई का बनाया था। देखिए, औंगियार को बम्बई और अय्यर को कलकत्ता का बनाया। तो इतना ही हमें देखना है ना। एक नज़र फिर से देख लेते हैं। अंग्रेज़ों का आगमन, ब्रिटिश सफलता के पीछे का कारण क्या था? निजी कंपनी थी, जब चाहिए तब वह फैसला ले लेता था। कार्यप्रणाली बहुत सरल थी। ऐसा नहीं कि अभी हम यहाँ लिखे कि हमको ये चाहिए तो हम लिखकर जो है गवर्नर को दिए, गवर्नर जो है इंग्लैंड भेजेगा, ऐसा नहीं था। सब फैसला अपने से ले सकता था। राजा भी सहयोग करता था, सेनापति भी अनुभवी था, धर्म के प्रति उत्साह कम था, स्थायी सरकार था, नौसेना की शक्ति बहुत अच्छी थी, ऋण बाजार का उपयोग कर रहा था, औद्योगिक क्रांति हुआ था, तो रेडीमेड फैक्ट्री बनाने का माल उसके पास था। अब कुछ फैक्ट्स में चलते हैं। मिल्डेन हॉल, देखिए ये इसमें जो है फैक्ट्स और थोड़ा सा ही कंसेप्ट है। जहाँ कंसेप्ट लगेगा मैं बताऊंगा, बाकी फैक्ट्स को थोड़ा स्पीड से निकालेंगे क्योंकि समय पर सिलेबस को भी पूरा करना है। तो हम यहाँ पर रिवीजन भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो मिल्डेन हॉल क्या था? भारत आने वाला पहंगरा अंग्रेज था जो स्थल मार्ग से आया था। कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षीय व्यापारिक एकाधिकार पर दे दिया। हालांकि 3 साल के बाद ही यह जो है समय व्यापारिक एकाधिकार का अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। रेड ड्रैगन जहाज पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया था। 1603 में जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत भेजा और हॉकिंस बड़ा निकला होशियार। 5 साल तक भारतीय भाषा सीखा और जब आया 1608 में तो जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया। अपनी भाषा में जहांगीर से बात कर खुश हो गया। कौन? तो जहांगीर, यानी हॉकिंस से बात करके जहांगीर खुश हो गया। देखा जहांगीर कि हॉकिंस मेरे ही भाषा में बात कर रहा है, तो खुश होकर हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया और व्यापार की आज्ञा भी दे दिया और 400 का मनसब दिया। 3 ब्रिटिश फैक्ट्री खुलता है SMS सूरत, मसूलीपट्टनम, सूरत 1608, 11 और 13। बम्बई मिलता है शाही विवाह में दहेज में। पुर्तगाली रानी कैथरीन ब्रेंगेजा का शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है और दहेज में मिले बम्बई को ब्रिटिश ने कंपनी को 10 पाउंड प्रति वर्ष एकदम नाम मात्र का किराए पर लगा देता है। हॉकिंस के बाद थॉमस रो आता है 1615 में। इसने जहांगीर से पूरे मुगल साम्राज्य में ब्रिटिश फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्राप्त कर ली। मद्रास देखते हैं 1640 में कंपनी ने इसका स्थापना किया।
और सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किला बनाया। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में एक फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद तो धराधर खुलने लगा फैक्ट्री। औंगियार बम्बई का प्रथम गवर्नर था और बम्बई का जनक भी कहा जाता था। 1687 में कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। कलकत्ता, जॉब चारनाक ने गोविंदपुर, कालीकाता और सूतानाती को मिलाकर कलकत्ता बनाया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की और चार्ल्स अय्यर को कलकत्ता का प्रथम अध्यक्ष बनाया और औंगियार बम्बई का था। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिसका चर्चा इसमें नहीं हुआ था। निशान क्या है? तो अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड करने का आज्ञा पत्र है, ऑर्डर शीट है। इंटरपोलर क्या है? तो फ्री व्यापार करने वाले जो अंग्रेजी व्यापारी थे उसे हम इंटरपोलर कहते थे। वो कहाँ फ्री व्यापार करते? तो एशिया। हुगली का जो उपयोग है समुद्री डकैती के लिए करते थे। कौन? तो पुर्तगाली। शाहजहां ने इसको घेर कर जो है पीटा था। तो हुगली का उपयोग समुद्री डकैती के लिए पुर्तगाली करते थे। डचों का व्यापारिक अड्डा चिनसुरा कहाँ है? बंगाल में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में कि डचों ने बंगाल में पहला फैक्ट्री कहाँ खोला? तो चिनसुरा में खोला। फिर सूरत, पटना जानते हैं 1632, आगरा, कोचीन में। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। यूरोपियन ने भारत में अपना पहला किला बनाया, कहाँ? कोचीन में बनाया। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? क्लाइव को। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी उसी को माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। पांडिचेरी पर पहला कब्जा किसने किया? पुर्तगाली। प से पांडी और प से पुर्तगाली। पुर्तगाली ने डच को हराकर कोच्चि में क्या बनाया? फोर्ट विलियम बनाया। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिला कहाँ से? तो शाह आलम द्वितीय से, वही 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि से। अब कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। 17वीं शताब्दी में भारत तथा जावा के बीच व्यापार कौन करता था? तो डच करता था। फ्रांसीसी सहायता से भारत में 1765 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई? तो डिंडीगुल। कहाँ हुआ? डिंडीगुल। किस अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ प्राप्त किया? तो चंद्रगिरी से प्राप्त किया। यूरोपवासी को सोरा और अफीम कहाँ मिलता था? कहाँ से? तो बिहार से। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कौन दिया था? तो गोलकुंडा के सुल्तान। किसको दिया था? अंग्रेज को। कब दिया था? 1632 में। और 1632 में देखिए जी, डच पटना में फैक्ट्री भी खोला है। मुगल कालीन भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु था सूती वस्त्र, वही डच। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध कौन किया? मराठा किया। बंगाल का बंदरगाह चटगांव को जाना जाता है किस नाम से? पोर्टो ग्रांडे नाम से। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 15वां था। फिजियोक्रेट मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी को कहते थे, फिजियोक्रेट। सहायक संधि को कौन स्वीकार किया या कौन पहली बार लाया? तो डुप्ले। अम्बूर का युद्ध 1749। गोवा दमन द्वीप को पुर्तगाल के कब्जे से भारत सरकार कब लाया? तो 1961। पांडिचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया? फ्रांसिस मार्टिन ने किया। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? फ्रांसिस मार्टिन। तो देखिए, अभी तक हम आपको पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज पर 3 वीडियो मैंने आपको बताया। डच और फ्रांसीसी एक, पुर्तगाली एक और अंग्रेज एक। कुल 3 वीडियो मैंने अपलोड किया है और इस तीनों वीडियो को यदि आप मन से पढ़ते हैं तो इस पर मैं एक टेस्ट लेने जा रहा हूँ। टेस्ट का सिलेबस है यूरोपियों का भारत में आगमन। इसका क्वेश्चन भी आपको YouTube पर ही मिल जाएगा। क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा इसी चैनल पर, BCC बरबीघा। आगे हम क्या करेंगे कि आप लोग जब इसका टेस्ट दे देंगे तो आंसर भी हम जारी कर देंगे विद सॉल्यूशन। आंसर भी बता देंगे और सॉल्यूशन भी कर देंगे, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं।
इसके बाद वाला जो वीडियो होगा आपका दूसरा सब्जेक्ट का शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में भी वही पढ़ा रहे हैं जो यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद पॉलिटी का वीडियो आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पॉलिटी शुरू हो गया है। इसके बाद हम एक साइंस का सेक्शन लाएंगे, बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट चलेगा, सप्ताह में रोटेट होगा। इसके बाद हम मैथ भी शुरू कर दिए हैं, मैथ पर भी हम वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। फिलहाल आप लोग क्या कीजिए कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ का आगमन वाला वीडियो 3 वीडियो आप देख लीजिए और तैयारी कीजिए, आगे हम क्वेश्चन को अपलोड कर देंगे। तो इतना देर ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप टेस्ट की तैयारी गंभीरतापूर्वक करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।